कैड कैम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम एक रेक्टेंगल टूल और सेंटर लाइन टूल सीखेंगे, इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। तो इसके लिए पहले हम एक प्लेन क्रिएट करेंगे। न्यू पे क्लिक कीजिए, एक पार्ट सेलेक्ट कीजिए, ओके की। अब हमारा ओरिएंटेशन आ गया है, मेन विंडो आ गई है। यहाँ पे हम कोई भी एक प्लेन सेलेक्ट करके स्केच तैयार करते हैं। तो हम लेते हैं टॉप प्लेन स्केच। अब हमारा ये टॉप प्लेन आ गया। अब हम यहाँ पे किसी भी तरह की ड्राइंग या किसी भी तरह की लाइन और रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे रेक्टेंगल। लाइन के बाद एक टूल होता है रेक्टेंगल। इसमें 5 ऑप्शंस होते हैं: कॉर्नर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। हम वन बाय वन देखेंगे। पहले देखते हैं कॉर्नर रेक्टेंगल। कॉर्नर रेक्टेंगल पे सेलेक्ट किया। कॉर्नर रेक्टेंगल क्या होता है? कहीं भी पॉइंट पे आप क्लिक कीजिए, किसी भी पॉइंट पे, और जस्ट माउस घुमाइए तो वो आपको एक जगह दिखाएगा कि आप किस तरफ, किस डायरेक्शन में रेक्टेंगल बना सकते हैं। क्लिक कर दीजिए, आपका रेक्टेंगल तैयार। आप कहीं भी क्लिक कीजिए, खींचिए माउस को, रेक्टेंगल तैयार। और डायमेंशन देना होगा तो इन दोनों के बीच में डायमेंशन दे दीजिए। ये हो गया आपका डायमेंशन। तो ये आसान तरीका है, इसे कहते हैं कॉर्नर रेक्टेंगल। अब हम दूसरा रेक्टेंगल देखते हैं, सेंटर रेक्टेंगल। सेंटर रेक्टेंगल इसकी बनिस्बत थोड़ा सा अलग है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेंटर होता है, सेंटर रेक्टेंगल का। अब यहाँ क्लिक किए, देखिए ड्रैग किए तो सेंटर से शुरू होता है। आप कहीं से भी, ये देखिए, तो ये सेंटर से शुरू होके कॉर्नर पे ख़त्म होता है, इसलिए इसे कहते हैं सेंटर रेक्टेंगल। अब एक तीसरी किस्म देखिए, 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। ये भी बहुत इस्तेमाल होता है। आप कहीं भी एक पॉइंट पे क्लिक कीजिए, फिर उसको जिस डायरेक्शन में, जिस एंगल में घुमाना है घुमाइए, फिर वहाँ क्लिक कीजिए और उसके बाद आप खींचिए इस तरफ या तो अपोजिट डायरेक्शन में, और ये आपका एंगल तैयार हो गया किसी भी एंगल पे रेक्टेंगल। आप यहाँ खींचिए, यहाँ बना लीजिए, ये आपका दूसरा रेक्टेंगल हो गया। तो 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल का यही फ़ायदा है कि आप किसी भी एंगल पे आसानी से रेक्टेंगल बना सकते हैं। अब हम देखते हैं चौथा, 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। वो भी कॉर्नर रेक्टेंगल की तरह होता है, लेकिन वो उसका फ़ायदा ये है कि वो सेंटर से स्टार्ट होता है। तो आप सेलेक्ट कीजिए एक पॉइंट, अब ये आपका सेंटर हो गया। अब आप किसी भी एंगल पे ड्रैग कीजिए, अब आप खींचिए तो देखिए ये सेंटर से रेक्टेंगल बना रहा है। जैसे कि यहाँ ये देखिए, किसी भी एंगल पे आप सेंटर से रेक्टेंगल बना सकते हैं। ये भी बहुत यूज़फुल टूल है। और आखिरी किस्म है जो, वो है पैरेललोग्राम। ये एक रेक्टेंगल, ऐसा रेक्टेंगल बनाएगी जिसके दोनों अपोजिट डायरेक्शन इक्वल और पैरेलल होंगे। जैसे कि एक पॉइंट पे क्लिक किया, कहीं भी आपने ड्रैग किया उसे, अब आप रेक्टेंगल बनाइए। आप किसी भी डायरेक्शन में रेक्टेंगल बनाइए, 360 डिग्री में। हमने ये एक डायरेक्शन ले ली, जो इसमें देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन इक्वल है, दिख रहा है, इनके एंगल भी इक्वल होंगे, इसीलिए इसे पैरेललोग्राम कहते हैं। आप किसी भी एंगल से इसे ड्रॉ कर सकते हैं और किसी भी एंगल पे आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन पैरेलल हैं, इसीलिए इसे पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं सेंटर लाइन क्या होती है। हमने लाइन सीखा, लेकिन सेंटर लाइन के बारे में ज़्यादा नहीं जाना। सेंटर लाइन क्लिक कीजिए। सेंटर लाइन जो है रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए, तो ये आपकी सेंटर लाइन हो गई। अब इसे आप चाहें तो इसे इनफाइनाइट लेंथ भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये अब इनफाइनाइट हो गई। इस लाइन को क्लिक कीजिए, यहाँ ऑप्शन होता है इनफाइनाइट लेंथ, क्लिक कीजिए, अब ये इनफाइनाइट हो गई। अब ये आपका एक्सिस हो गया, XY एक्सिस।
अब आप चाहिए तो कहीं भी कुछ भी बना सकते हैं। कहीं से डायमेंशन देना है, जैसे इस होल का डायमेंशन देना है इस पॉइंट से, एंगल, इस एंगल से इस एंगल डायरेक्शन देना है 90 डिग्री। ओके, ये अब आपका एक्सिस 90 डिग्री हो गया। तो इसे इस्तेमाल किया जाता है रेफरेंस लेने के लिए। इसे डिलीट कर दीजिए, ये हम बाद में देखेंगे। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इसे शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।